अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। यूक्यू बहुत दफ़ा रिपीट होता है, एमसीक्यू और एसक्यू दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हमारे पास अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़ अपने नाम से बता रही है कि ये अल्कोहल इंड्यूस जो है वो लिवर इंजरी होगी। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये अल्कोहल की डोज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें जो है अल्कोहल लिवर जो इंड्यूस इंजरी होती है वो 3 फॉर्म जो है वो अपनी अपीयरेंस लेती है। इसमें स्टीटोसिस होती है, ठीक है, लिवर जो है स्टीटोसिस होती है, इसके अलावा स्टीटोहेपेटाइटिस होता है और फाइब्रोसिस होता है। इन 3 हेडिंग्स में ही हम जो है इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। इन 3 हेडिंग्स में ही हम इसकी जो है वो क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और इन 3 हेडिंग्स में ही हम जो है इसकी मॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती है, ये डोज पे डिपेंड कर रही होती है अल्कोहल की। ठीक है, डोज जो है वो ये डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म अगर इंजेक्शन हो अल्कोहल की, जैसे कि अगर 80 ग्राम जो है वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है कोई, तो उसको जो है वो माइल्ड जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। इंजरी जो होगी वो माइल्ड रिवर्सिबल इंजरी होगी। लेकिन अगर कोई 160 ग्राम जो है वो अल्कोहल ले रहा है फॉर 10 to 20 ईयर्स, तो ये जो है वो सीवियर लिवर इंजरी के साथ जो है वो एसोसिएट होगा। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, इस तरह ये अल्कोहल की जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी कि अगर कोई लो कंसंट्रेशन अल्कोहल की ले रहा है तो उसमें इंजरी तो होगी लेकिन वो रिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई है तो वो सीवियर लिवर इंजरी जो है वो करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा जो सिवेरिटी होती है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि जेंडर पे डिपेंड कर रही होती है। जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा जो है वो ससेप्टेबल होती हैं टू अल्कोहल इंड्यूस लिवर इंजरी को। इसी तरह अगर हम एथनिक देखें तो हमारे पास जो हैं अफ्रीकन अफ्रीकन और अमेरिकन जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, उनका जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ द कॉकेशियंस। ठीक है, इस तरह ये एथनिक पे भी डिपेंड करती है। इसी तरह अगर हम देखें तो जेनेटिक वेरिएशन आ जाए अगर हमारे पास अल्कोहल डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम में, तो इस पे भी डिपेंड हो रहा होता है इसकी इंजरी। देन अगर हमारे पास अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर लिवर ऑलरेडी डैमेज है, जैसे कि आयरन ओवरलोड है या उसको कोई हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, तो हमारे पास जो है वो इसका अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का जो है वो चांस ज़्यादा हो जाता है। तो हमने कहा कि 3 जो है फॉर्म्स में अल्कोहलिक लिवर इंजरी होती है, स्टीरोसिस, स्टीरोहेपेटाइटिस और फाइब्रोसिस। तो अब हम इसके देखेंगे कि हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो स्टीटोसिस करती है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ व्हाट काजेज स्टीटोसिस, व्हाट काजेज स्टीटोहेपेटाइटिस एंड व्हाट काजेज फाइब्रोसिस। ठीक है, इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो है हेपेटिक स्टीरोसिस कैसे होगी। ठीक है, हेपेटिक स्टीरोसिस की हम देखते हैं कि उसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी। हेपेटिक स्टीरोसिस क्या होगा, हमारे पास जो है अगर किसी ने क्रोनिक अल्कोहल का इंटेक लिया है, ठीक है, क्रोनिक इंटेक ऑफ अल्कोहल लिया है, उससे क्या होगा, एक्सेस जो है एथेनॉल जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेस एथेनॉल इन बॉडी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि हमारे पास जो है हमने देखा है कि लिवर का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। लिवर जो है लिवर कह रही हूँ, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अल्कोहल जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और देन एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो है एक्सपेक्ट करता है और इसको जो है वो एसिटिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, NAD जो है वो NADH में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब लीवर का हमारे पास एथेनॉल का जो है वो ज़्यादा इंटेक ले लिया, एक्सेस ऑफ एथेनॉल हो गया। ठीक है, ये मेटाबोलाइज होगा बाय अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से। तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज लेवल हो जाएगा NADH का। ठीक है, NADH का जो है वो लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या करेगा, जब ये रेशो NADH और NAD की डिस्टर्ब होगी, इससे क्या होगा, इंक्रीज जो है वो लिपिड सिंथेसिस होगी। इंक्रीज लिपिड एंड फैटी एसिड जब सिंथेसिस होगी तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी जो है फैट्स की लिवर में।
और रिज़ल्ट क्या होगा, हेपेटिक स्टीरोसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगी इन लिवर, और जो है स्टीटोसिस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रूट होगा। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, अल्कोहल ज़्यादा था, अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के ऊपर एक्ट किया और उसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, देन एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के ऊपर एक्ट किया, उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, NADH जो NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो गया, NAD टू NADH जो है वो रेशियो डिस्टर्ब हुई, इंक्रीज लेवल ऑफ NADH हो गया, इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस हो जाएगी, इंक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगी लिवर में, और इससे हमारे पास स्टीरोसिस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, एक चीज़ तो ये हो जाएगी। ठीक है, एक तो मैकेनिज़्म ये हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज़्म हमारे पास क्या होगा कि कैटाबोलिज्म जो है वो पेरी कैटाबोलिज्म जो है पेरीसेलुलर कैटाबोलिज्म जो है वो ज़्यादा होगा। कैटाबोलिज्म पेरीसेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ फैट होगा, फैट का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैटाबोलिज्म होगा, वो भी हमारे पास जो है वो हेपेटिक स्टीरोसिस करवाएगा। तीसरा क्या होगा हमारे पास कि जो इम्पेयर लिपोप्रोटीन सिक्रेशन होगी, इम्पेयर लिपोप्रोटीन सिक्रेशन क्या करवाएगी, वो भी हेपेटिक स्टीरोसिस ही करवाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन मैकेनिज्म जो है ये होते हैं कि हेपेटिक स्टीरोसिस कैसे डेवलप हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हमने कहा था हेपेटिक स्टीरोसिस होती है, इसके अलावा स्टीटोहेपेटाइटिस होता है। ठीक है, अब स्टीटोहेपेटाइटिस कैसे होगा उसको हम देखते हैं। स्टीटोहेपाटाइटिस, इसमें भी डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्टीटोहेपेटाइटिस कैसे होगा, हमारे पास जो है जब हमने कहा कि अल्कोहल का लेवल ज़्यादा हो गया, अल्कोहल का लेवल ज़्यादा हुआ तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो भी ज़्यादा हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, लेवल ऑफ एसिटाल्डिहाइड जो है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड क्या करेगी, ये एक बनाती है हमारे पास प्रोटीन जो है एडक्ट फार्मेशन होगी, प्रोटीन एडक्ट फार्मेशन होगी। प्रोटीन एडक्ट क्या करती है, ये करवाती है हमारे पास लिपिड परऑक्सीडेशन करवा देती है, लिपिड की जो है वो परऑक्सीडेशन होगी, और रिजल्ट क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज हो जाएगा, डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, और उससे हमारे पास क्या होगा, हेपेटिक जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। ठीक है, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट हो जाएगी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। ये अटैक करेगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन होगी तो अटैक इसके ऊपर के जाके करेगा, डैमेज करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो इसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये उसके ऊपर जाके जब अटैक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, डेथ हो जाएगी हेपेटोसाइट्स की, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, एक तो मैकेनिज्म ये हो गया कि अल्कोहल का लेवल ज़्यादा हो गया, लेवल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा हो गया, प्रोटीन एडक्ट फॉर्मेशन होगी जिसने लिपिड की ऑक्सीडेशन कर दी और उसने देन डैमेज कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, और देन डेथ ऑफ हेपेटोसाइट होगी और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया। एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास जो है हमारे पास माइक्रोसोमल इंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, CYP जो है CYP2E1 जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो है माइक्रोसोमल जो इंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, वो देन अल्टीमेटली क्या करेंगी, हमारे पास अल्कोहल हेपेटाइटिस डेवलप कर देंगी। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। तीसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास कि अगर अल्कोहल का लेवल ज़्यादा है, तीसरा मैकेनिज्म क्या होगा, अल्कोहल का जो है वो लेवल ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इम्पेयर कर देगा मिथियोनिन के मेटाबॉलिज्म को, इम्पेयर करेगा मिथियोनिन मेटाबॉलिज्म। और मिथियोनिन जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से लो ग्लूटाथायोन होगा, तो ग्लूटाथायोन जो है वो इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अल्कोहलिक जो है हेपेटाइटिस डेवलप करवा देगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास मैकेनिज्म ये होगा कि अल्कोहल का लेवल ज़्यादा था, इम्पेयर मिथोनिन मेटाबॉलिज्म हुआ जिसकी वजह से लो ग्लूटाथायोन बना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया।
देन एक और चीज़ होती है हमारे पास कि जब हमारे पास अल्कोहल का लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारी गट में, तो हमारे पास जो है उसको जो है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जो है अपटेक इन गट वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है लीवर पे और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म हो गए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि अल्कोहल का लेवल ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से लेवल ऑफ एसिटाल्डिहाइड भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका एंड प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड बना। एसिटाल्डिहाइड जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास एक प्रोटीन एडक्ट फॉर्मेशन होती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास लिपिड पेरोक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि देन हमारे पास डैमेज करवाती है माइटोकॉन्ड्रिया को। देन माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है सेलुलर फंक्शन जो हैं वो इम्पोर्टेंट कर रहा होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। तो हमारे पास क्या होगा, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगी माइक्रोसोमल एंजाइम CYP2E1 जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएगा, देन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। तीसरा मैकेनिज्म क्या होगा कि अल्कोहल का लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से इम्पेयर मिथेनोइन मेटाबॉलिज्म होगा और लो ग्लूटाथायोन एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। जब ग्लूटाथायोन का लेवल लो होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि किस तरह जो है वो लिवर जो है अल्कोहल उसने जो है हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ इंजरी करवाई। स्टीटोसिस उसने कैसे करवाई, उसने जो है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैसे करवाई। अब हमारे पास कौन सी चीज़ है जो फाइब्रोसिस करवाती है। हम 3 जो हैं इसकी मेजर फॉर्म्स पढ़ी हैं ना, तो कौन सी चीज़ है जो फाइब्रोसिस करवाती है। हमारे पास क्या होगा, जब अल्कोहलिक इंजरी होगी, क्रॉनिक अल्कोहलिक इंजरी होगी, तो हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगी स्टीलेट सेल्स की, एक्टिवेशन ऑफ स्टीलेट सेल्स। हमने पीछे भी पढ़ा है, स्टीलेट सेल्स जो हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, स्टीलेट सेल्स की एक्टिवेशन कैसे होगी कि अगर जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हेपेटोसाइट्स की, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, कुप्फर सेल्स की जब हमारे पास हो गए इन्फ्लेमेशन, वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे साइटोकाइंस को, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। ये क्या कर देगी, ये एक्टिवेट करवा देगी इन स्टीलेट सेल्स को। ये स्टीलेट सेल कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू फाइब्रोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगी, टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी। तो हमने देखा कि किस तरह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ ने जो 3 फॉर्म ऑफ इंजरी जो है वो करवाई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन द पैथोजेनेसिस देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। इसकी नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी इन्हीं 3 हेडिंग्स में नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।